तो स्वागत है आपका बैटल थ्रू द हेवेंस के एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था रेड लाइटनिंग पवेलियन हान क्लैन के सारे मेंबर को हॉस्टेस बनाया था जियावियन के अगेंस्ट यूज करने के लिए, लेकिन लेजुन जो ये भूल गया था कि जियावियन अब डोजुन पर नहीं बल्कि डोशंग बन गया है। खैर उसके बाद जियावियन काफी आसानी से लेजुनजे को जान से मारकर हान क्लैन को बचा लिया था। उसके बाद जियावियन हान क्लैन को फॉलिंग स्टार पेविलियन के अंदर शामिल कर लिया था और उसके साथ ही साथ पूरे नॉर्थ रीजियन का सारा मामला हान क्लैन के ऊपर छोड़ दिया था। और यहाँ पर वो एपिसोड खत्म हो गया था। अब आगे का एपिसोड बिल्कुल वहीं से शुरू होता है, जहाँ पर फॉलिंग स्टार पेविलियन लगातार 10 दिन तक अपना रिवेंज लेता है। उसके बाद वो सभी वापस फॉलिंग स्टार पेविलियन पर लौटते हैं और लौटने के तुरंत बाद फॉलिंग स्टार पेविलियन का 2 एल्डर अपने साथ 2 चिट्ठी लेकर वार्निंग फ्लेम वैली और फ्लावर सेक्ट के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों एल्डर की जाने के बाद जियावियन एक राहत की सांस लेता है, लेकिन वो अभी भी थोड़ा सा टेंशन में था, क्योंकि देखो अगर बर्निंग फ्लेम वैली और फ्लावर सेक्ट इस अलायंस में शामिल होने से इनकार कर देता है तो पिल्टावर को इस अलायंस में शामिल करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब जियावियन इस बात को सोचने और इंतजार करने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकता था। खैर जियावियन जब ये सोच रहा था तब ठीक इसके ऑपोजिट फ्लावर सेक्ट के अंदर एक बड़ा सा हॉल में कुल 4-5 लोग बैठा था। लेकिन हैरानी की बात यह था कि लीडर की सीट पर यून यून नहीं बैठा था, बल्कि उसके जगह पर 2 आधे उम्र का औरत बैठा हुआ था। और ये दोनों ही फ्लावर सेक्ट के ग्रैंड एल्डर हैं, जिन्होंने हल्का पीले रंग का ड्रेस पहना हुआ था। लेकिन इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों काफी ज्यादा यंग हैं। इन दोनों ग्रैंड एल्डर में से एक ने वही चिट्ठी पकड़ा हुआ था जो फॉलिंग स्टार पेविलियन ने भेजा था। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा ग्रैंड एल्डर सन्नाटा तोड़ते हुए कहता है, फर्स्ट एल्डर आप इस अलायंस के बारे में क्या सोचते हैं? फर्स्ट एल्डर इस बात को सुनकर थोड़ा सा हिचकिचाने के बाद सम्मान के साथ कहने लगते हैं, देखिए ग्रैंड एल्डर, अब फॉलिंग स्टार पेविलियन पहले से काफी ज्यादा अलग हो चुका है। यह देखिए हमारा फ्लावर सेक्टर भी पावर के मामले में फॉलिंग स्टार पेविलियन से कम्पीट नहीं कर पाएगा। हालांकि फॉलिंग स्टार पेविलियन का ताकत बढ़ चुका है, लेकिन वो हॉल ऑफ सोल का एक नंबर का दुश्मन बन गया है। इसलिए अगर हम लोग इस अलायंस में शामिल होते हैं तो इसका मतलब हम सीधे तौर पर हॉल ऑफ सोल के साथ दुश्मनी करेंगे। और आप सभी तो जानते हो कि हॉल ऑफ सोल के साथ दुश्मनी करना कितना ज्यादा खतरनाक है। इस बात को सुनकर वो ग्रैंड एल्डर हाँ में नोट करते हैं। उसके बाद वो ग्रैंड एल्डर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मैं ये कभी नहीं सोचा था कि याओ चैन सिर्फ मरा नहीं था बल्कि उसने हाई लेवल बानशंग पर पहुंचा है। यह था कि उसका डिसाइपल तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसका डिसाइपल उससे आगे निकलकर डोशेंग बन गया है। सच में ये लोग हमारे फ्लावर सेक्ट से ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और अगर हॉल ऑफ सोल की बात किया जाए तो हम दोनों काफी अरसों पहले उन लोगों से फाइट किया था। सच में उन लोगों से उलझना काफी ज्यादा मुश्किल भरा काम है। हालात बदलते देख यूनियन जल्दी से सिचुएशन को संभालते हुए कहती है, ग्रैंड एल्डर में जानती हो कि अलायंस में शामिल होना हमारे लिए काफी ज्यादा खतरे भरा काम होगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अलायंस में शामिल होते हैं तो ये हमारे फ्लावर सेक्ट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होगा, क्योंकि हमारा फ्लावर सेक्ट काफी सालों से प्रोग्रेस नहीं कर पाया है और इसकी वजह है प्रोफाउंड स्काई सेक्ट, जो हम लोगों को हमेशा सप्रेस करते हुए आ रहा है। इसलिए अगर हम इस अलायंस में शामिल होते हैं तो हमारा पावर और रेपुटेशन भी पहले के जितना हो जाएगा। ग्रैंड एल्डर रिप्लाई करती है, हाँ तुमने सही कहा, प्रोफाउंड स्काई सेक्ट हम लोगों को हमेशा बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया है। एक समय था जब मैं और बड़ी बहन मिड लेवल बानशिंग हुआ करता था और उस समय हम केवल डेमन टियानमिंग के साथ फाइट में ड्रॉ ही कर पाता था। खैर इतने सालों बाद हम दोनों हाई लेवल बानशिंग पर पहुंच गए हैं, इसलिए हम लोग ये सोचे थे कि इस बार हम डेमन टियानमिंग से फाइट करेंगे और उसे जान से मार देंगे। लेकिन हम दोनों कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि डेमन टियानमिंग जियाबियन के हाथों मारा जाएगा। ये कहने के बाद वो ग्रैंड एल्डर यूनियन से मजाक करते हुए कहती है, यूनियन मैं जहां तक जानती हूँ तुम्हारी और जियाबियन के बीच एक गहरा रिलेशनशिप है। देखो अगर तुम जियाबियन को हमारे फ्लावर से ला सकती हो तो ये सच में काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा। यूनियन इस बात को सुन के असहाय होकर अपना सिर हिलाते हैं। उसके बाद वो ग्रैंड एल्डर सभी से कहती है, देखो अलायंस के मैटर को बड़ी बहन को ही डिसाइड करने दो। उसने इस अलायंस के मैटर को दूसरा ग्रैंड एल्डर की तरफ टाल दिया था, जिसने शुरू से लेकर अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था। फिर सबकी नजर उस ग्रैंड एल्डर की तरफ टिक जाते हैं। इस समय यूनियन भी अपना मुट्ठी भींच लिया था। हालांकि वो फ्लावर सेक्ट की लीडर थी, लेकिन फिर भी उसे इस बड़ा मैटर को खुद से डिसाइड करने का अथॉरिटी नहीं था, इसलिए उसे इन दोनों ग्रैंड एल्डर की एडवाइस मानना ही होगा। खैर उसके बाद वो ग्रैंड एल्डर थोड़ी देर सोचने के बाद अपने मुंह से कुछ शब्द निकालता है, अलायंस में शामिल हो जाओ और हॉल ऑफ सोल के खिलाफ फाइट करो। यूनियन इस आंसर को सुनकर एक राहत की सांस लेती है, लेकिन दूसरी ग्रैंड एल्डर इस बात को सुनकर कहती है, मुझे पता था कि तुम यही डिसीजन लोगे। उस समय भी तुमने उस बुढ़े के लिए टीचर के साथ आर्गुमेंट किया था, लेकिन तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि वो बुढ़ा तुम्हारी इमोशन का परवाह नहीं करती है। खैर उसने जब देखा कि दूसरी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है तब उसने एक गहरा सांस लेता है और यूनियन से कहता है,
बड़ी बहन ने डिसाइड किया है कि वो अलायंस ज्वाइन करेगा, इसलिए तुम फॉलिंग स्टार पेविलियन पर ये संदेशा भेज दो कि हमारी तरफ से हाँ है। इस बात को सुनकर यूनियन उस एल्डर को ग्रीट करते हैं और उसके बाद वो इस हॉल से निकल के फॉलिंग स्टार पेविलियन पर संदेशा भेज देता है। दूसरी तरफ बर्निंग फ्लेम वैली के अंदर एक बुढ़ा आदमी फॉलिंग स्टार पेविलियन से भेजा हुआ वही चिट्ठी लेकर बैठा था। उसके बगल में टांग हो और सेक्ट लीडर टांग जेन भी मौजूद था, लेकिन अगले ही पल वो बूढ़ा आदमी गुस्से में भड़कते हुए कहता है, क्या अलायंस अभी हॉल ऑफ सोल के साथ फाइट करने के लिए, जो लोग ना तो इंसान है ना ही आत्मा है? अरे कौन उन लोगों के साथ फालतू में भिड़ना चाहेगा? खासकर मैं तो कभी उन लोगों के साथ नहीं भिड़ूंगा। इसलिए जाओ और फॉलिंग स्टार पेविलियन वालों से कह दो कि वो लोग यहाँ से चले जाए। उसके बाद वो आदमी उस चिट्ठी को अपने सामने टेबल पर रख देता है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो बूढ़ा आदमी जोर जोर से खांसने लगते हैं। टांग हो और जल्दी से जाकर उस आदमी का पीठ थपथपाते हैं और उसके अगले ही पल उसका खांसी रुक जाते हैं और वो पहले से थोड़ा सा बेहतर महसूस करते हैं। वो बूढ़ा आदमी इसे देखकर टांग हो आर की तारीफ करते हुए कहता है, सच में हो आर के हाथ में जादू है। लेकिन अगले ही पल उसने हो आर की टांग खींचते हुए कहता है, जियावियन एक 1 स्टार डाउशिंग है और उसका उम्र भी काफी ज्यादा कम है। देखो, अगर वो जियावियन हो आर से शादी करेगा तो मैं खुशी खुशी अलायंस ज्वाइन कर लूंगा। टांग हो और इस बात को सुनकर शर्म के मारे लाल हो जाते हैं और अगले ही पल उसने गुस्से में उस आदमी के पीठ पर एक पंच मारते हैं और फिर उसने इससे गुस्से में कहती है, बुढ़े अगर तुमने फिर से ये बात कही तो तुम याद रखना, तुम मरने के बाद हम तुम्हारी अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। टांग से टांग हो आर को डांटते हुए कहता है, वो और उनसे इस तरीके का रूड बिहेव मत करो, उम्र में बड़े हैं तुमसे। फिर वो आदमी थोड़ा सा सीरियस होकर टांग जेन और टांग हो आर से कहता है, वो लड़का इतनी कम उम्र में जहां तक पहुंचा है वो सच में काबिले तारीफ है। यहाँ तक कि उसने तुम दोनों को भी किसी कारणवश खुश किया है और मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम दोनों को खुश करना कितना ज्यादा मुश्किल है। ये बात सुनकर टांग जेन असहाय होकर अपना सिर हिलाते हैं और कहते हैं, एंसेस्टर, उन लोगों ने कहा है अगर आप अलायंस ज्वाइन करने के लिए सहमत होते हो तो वो लोग आपके बॉडी के अंदर छुपा हुआ प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ये लालच भरी बात सुनकर वो आदमी अपना आईब्रोस सिकोड़ लेता है और टेबल से एक फ्रूट उठाकर उसे चबाते हुए कहता है, और अगर मैं अलायंस में शामिल होने से इनकार कर देता हूँ तो? टांगजेन हंसते हुए रिप्लाई करता है, जियावियन ये भी कहा है कि अगर आप अलायंस में शामिल नहीं होते हो फिर भी वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ये बात सुनकर वो आदमी जिस फ्रूट को खा रहा था उसे निकालते हुए कहता है, अच्छा उसने ऐसा कहा है? लड़का होशियार तो है। अगर उसने आखिरी में ये नहीं कहता तो मैं कभी अलायंस में शामिल होने के लिए राजी होता ही नहीं। टांगजेन इस रिप्लाई को सुनकर हंसते हुए कहता है, माफ करिएगा एंसेस्टर, मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं। फिर वो बंदा अपनी सीट से उठता है और अंगड़ाई लेते हुए टांगजेन को समझाते हुए कहता है, मेरा मतलब है फॉलिंग स्टार पेविलियन पर खबर भिजवा दो कि हम अलायंस ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद उस बंदे के बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक डाउके बाहर आते हैं और उसने अलग ही अंदाज में कहने लगते हैं, काफी अरसा हो चुका है मुझे किसी के साथ मिले हुए हैं। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि ये डाउकी कॉन्टिनेंट मुझे यानी कि इस एंसेस्टर हुन यून को याद रखा है। खैर, इस बंदे का डायलॉग तो यहाँ पर खत्म हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ फॉलिंग स्टार पेविलियन के मेन हॉल में इस समय जियावियन काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था और उसने इसी खुशी में अपने सामने खड़ा दो एल्डर से पूछते हैं, क्या सच में बर्निंग फ्लेम वैली और फ्लावर सेक्ट अलायंस में ज्वाइन होने के लिए राजी हुआ है? ये सवाल सुनकर उन दोनों एल्डर में से एक हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ जूनियर पेविलियन चीफ, बर्निंग फ्लेम वैली और फ्लावर सेक्ट अलायंस ज्वाइन करने के लिए एग्री हुआ है। यहाँ तक कि वो लोग तो उस दिन का भी इंतजार कर रहा है जिस दिन आप अलायंस का नाम अनाउंस करोगे। जियावियन, काइलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि सेंट्रल प्लेन्स के अंदर बर्निंग फ्लेम वैली और फ्लावर सेक्ट काफी ज्यादा पावरफुल था। इसलिए अगर ये दोनों अलायंस में शामिल होता है तो अलायंस का रेपुटेशन सेंट्रल प्लेन्स के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद मास्टर याओलाओ हंसते हुए कहता है, इस अलायंस का प्रोग्रेस मेरे उम्मीद से भी ज्यादा बेहतर तरीके से गुजरा है, क्योंकि हॉल ऑफ सोल के खिलाफ खड़ा होने के लिए किसी का जिगरा होना चाहिए। फिर काइलिन पूछती है, अच्छा तो फिर हम कब उन दोनों सेक्ट के साथ अलायंस के रिगार्डिंग बात करेंगे? मास्टर आंसर करता है, इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली अलायंस ज्वाइन करने के लिए राजी हुआ है, लेकिन फिर भी हम हॉल ऑफ सोल के खिलाफ फाइट करने के लिए काफी नहीं है। हमें किसी भी तरीके से पिल टावर को इस अलायंस में शामिल करना ही होगा, जो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जियावियन भी समझ गया था कि मास्टर की बात बिल्कुल सही है।
क्योंकि इन तीनों सेक्ट में से पील टावर ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जिसके पास पावरफुल एक्सपर्ट्स को एक जगह पर इकट्ठा करने का पावर था। इसलिए अगर पील टावर अलायंस में शामिल हो जाएगा तो अलायंस का पावर अपने आप ही काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। यह तक कि ये लोग उस समय हॉल ऑफ सोल के साथ टक्कर का फाइट कर पाएगा। लेकिन घूम फिर के बात वहीं पर आ जाती है कि पील टावर को अलायंस में शामिल करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पील टावर हमेशा अकेला रहा है और वो लोग आज तक अलायंस जैसा किसी में शामिल नहीं हुआ है। इसलिए पील टावर को अलायंस में ले आना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी ओपिनियन देते हुए कहती है, क्या हमें फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली के जैसा पील टावर में भी एक चिट्ठी भेजना चाहिए? मास्टर नाम में अपना सिर हिलाते हैं और कहता है, पील टावर फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली का जैसा नहीं है। अगर हम पील टावर में चिट्ठी भेजेंगे तो जाहिर सी बात है वो लोग इसे इनकार कर देगा। इसलिए मुझे और जियावियन को पर्सनली पील टावर जाना होगा। मास्टर की बात सुनकर जियावियन भी पील टावर जाने का डिसीजन ले लेता है। काइलिन जब देखती है मास्टर और डिसाइपल दोनों ने सेम डिसीजन लिया है, तब उसने कहती है, अगर आप दोनों ने यही डिसीजन लिया है तो फिर हम सभी मिलकर फॉलिंग स्टार पेविलियन को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर मास्टर कहता है, जियावियन हम देर नहीं करेंगे, हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पील टावर पहुंचना होगा। उसके बाद मास्टर और जियावियन कुछ इंतजाम के बाद पील टावर के लिए निकल पड़ते हैं। खैर जियावियन तो डाउशेंग है ही, उसके साथ ही साथ मास्टर भी बानशेंग पर है। इसलिए इन दोनों का ट्रैवल करने का रफ्तार काफी ज्यादा है, क्योंकि ये दोनों स्पेस से होते हुए ट्रैवल कर रहा था और 10 से 15 दिन का रास्ता सिर्फ आधा दिन में तय कर देता है। यानी कि मास्टर और जियावियन बिना रुके सिर्फ 12 घंटे ट्रैवल करने के बाद होलीपिल सिटी पहुंचते हैं। होलीपिल सिटी पहुंचने के बाद जियावियन थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां से जियावियन सेंट्रल प्लेन्स के अंदर फेमस हुआ था। खैर उसके बाद मास्टर और जियावियन पील टावर के इनर हॉल में जाते हैं और वहां पर वो दोनों अपने अपने कुर्सी पर बैठा था। लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने के बाद कुछ लोगों का आने का साउंड आता है और अगले ही पल इस बड़ा सा हॉल के अंदर एक पहचानी से हंसी गूंजता है। हाँ हाँ, देखो देखो कौन आया है, फॉलिंग स्टार पेविलियन से अपना पुराना दोस्त याओ चेन आया है। मुझे तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि काफी अरसों बाद मैं तुम्हें देख पाया हूँ। सच में ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। सच में मैं ये नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात तुमसे दोबारा हो जाएगा। मास्टर याओ लाओ जो वाइन पी रहा था, उन्होंने पहले तो उस कप को नीचे रखते हैं और फिर हंसते हुए कहता है, अरे हम लोगों को मिले हुए काफी अरसा हो चुका है, कैसे हो तुम सब कुछ ठीक तो है ना? फिर जुआन कांग जी चलते हुए मास्टर के पास आते हैं और फिर उनके पीछे पीछे टियनलेई जी और जुआन ई भी आते हैं। उसके बाद जुआन कांग जी मास्टर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, हम लोग तो ठीक है, लेकिन हम तीनों ने ये कभी नहीं सोचा था कि हम जिंदा रहते वक्त तुमसे मिल पाऊंगा। ये बात सुनकर मास्टर और भी तेजी से हंसने लगते हैं, लेकिन तभी मास्टर की नजर जुआन ई पर पड़ते हैं और फिर उन्होंने भी जुआन कांग जी की कंधे पर हाथ रखते हैं और जुआन ई से हंसते हुए कहता है, हम लोगों को मिले हुए काफी साल हो चुका है, लेकिन फिर भी तुम पहले के जितना खूबसूरत और हसीन हो। जुआन ई मास्टर की तारीफ सुनकर पहले तो थोड़ा सा शर्मा जाती है, लेकिन उसके अगले ही पल उसके आंखें नम हो जाते हैं। जियावियन जुआनी की इस तरीके का बचकाने हरकतें करते हुए देखता है और काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और ये सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पील टावर की ये जायंट हेड मास्टर से प्यार करती है। उसके बाद वो चारों एक दूसरे के साथ बात करना शुरू कर देता है और जियावियन भी बीच में उन लोगों को नहीं टोकता है। तो यहाँ पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना, ताकि इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेकर।